मैं अमजद इकबाल मेट्रो 7 पाकिस्तान के साथ इस वक्त मौजूद हूँ वाटर बोर्ड के ऑफिस में। चलते हैं झरने की जानिब। जो हमारे साथ मौजूद है पाक कंट्रैक्टर चेयरमैन आशम साहब, आइन से बात करें। नहीं, असल में बात ये है कि सर जैसे आप कह रहे हैं कि हमारे हर 2 महीने बाद धरने होते हैं, धरना आदमी कोई खुशी से नहीं देते हैं, मजबूरी के तहत देते हैं। अगर हमारे मामला स्मूथली चलते रहे और सारे मामला सही अंदाज में चलते रहे तो हमारे को धरने देने की क्या जरूरत है। हम अपने कारोबार के पीछे लगे हुए हैं, यहाँ पे हम सारा दिन अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं। इससे बेहतर है कि हम अपना और काम धंधा देखें। लेकिन मकसद ये है कि हमारे कुछ मजबूरियाँ ऐसी है कि जो है हर 2 महीने बाद 3 महीने बाद हमारे जो है मतलब है कि मजबूरियाँ सामने आती है और इसी वजह से हम धरना देते हैं। अगर हम धरना ना दें तो ये मामला स्मूथ अच्छे अंदाज से चले तो उसमें हमारे को क्या मसला है। लेकिन कुछ रुकावटें हमारे सामने आ जाती है जिसके बिना पे हम लोगों को ये मजबूरन ये धरना देने पड़ते। अल्लाह करे कि हमारे मामला अभी हल हो जाए तो हम अभी चले जाएंगे, घरों पे बैठ जाएंगे, कोई और ऐसे इशू है ही नहीं। इंशाल्लाह ताला हमारे अल्लाह के ज़ात से उम्मीद है। वाटर बोर्ड एक ऐसे इदारा है कि ये रोज़ कमाता है रोज़ खाता है। अगर इसकी कमाई 10 रुपए की है और खर्चे जो है ना इसके 15 रुपए का है तो वो 5 रुपए के लिए फिर जो है ना मतलब है कि हिलूजुल हर तरफ से आती है। तो हमारे भी यही चीज़ें है कि मतलब है कि वाटर बोर्ड की थोड़ी सी जो है ना रिकवरी अच्छी हो जाए, थोड़े से मामला बेहतर हो जाए तो इंशाल्लाह हम भी वाटर बोर्ड के शाना बशाना खड़े, हम वाटर बोर्ड से हट करके नहीं। बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। जनाब अमजद भाई, बात यह है कि जैसे कि अभी हाशिम भाई ने भी बात की, हमारे चेयरमैन और वाइस चेयरमैन गुलाम नबी भी बात की, तो एज ए इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मैं आपके गोश गुजार कुछ चीज़ें कर दूं कि जैसे कि बात हो रही है कि हर महीने या 2 महीने बाद जो हमें ये अपनी कोशिशें करनी पड़ती हैं। तो देखें, बात यह है कि हम पूरे साल इतना ज़्यादा काम ये डिपार्टमेंट हमसे लेता है। इस दफ़ा हमारी मानसून की बारिशें गई, इस दफ़ा हमारा रबीउल अव्वल गया, इस दफ़ा हमारा मुहर्रम गया, ठीक है ना। और जो हालात शहरी जो हालात होते हैं उस हवाले से हमें जो वर्किंग करनी पड़ती है, आप समझते हैं कितने बड़े बड़े काम होते हैं, तो उनको पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए यकीनन हमें एक रकम दरकार होती है। हमारे साथ लेबर है, हमारे साथ मुकम्मल स्टाफ है हमारे साथ, और हमारे साथ पाइप वाले हैं, जितनी भी जो रिक्वायरमेंट होती है, साइड की मशीनरी है हमारी, टैंकर हैं, टैंक है, जो भी है, तो उनको मुकम्मल उनको पूरी फराहमी करने के लिए यकीनन एक पैसे की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए हमारी परेशानी है कि हमारे पास पैसा जो है बिल्कुल ये समझ लें कि बिल्कुल हम पाई को मोहताज हो जाते हैं। अब हम कहीं से कर्जे लें अपने मामला को सीधा करने के लिए, किस तरह से काम को चलाएं, बहुत दुश्वारी होती है। तो इसलिए हमें बावर कराना पड़ता है डिपार्टमेंट को बार बार कि वो ये समझें कि हम किन मुश्किलात में हैं, किन पर। आपकी एक आवाज़ पे वाइस हमारे जो वज़ीर बल्दियात जनाब नासिर हुसैन शाह साहब है, उनकी एक कॉल आती है हमारे MD को कि साहब आपने ये काम कराना है, और हम ओबे करते हैं। MD साहब की हमें कॉल आई, हमें इनकार नहीं है। हमारे चीफ इंजीनियर हमारे एसीस हैं, एक्सीएंस हैं, जो वो साइड हमें बताते हैं। कोई भी हमारा कॉन्ट्रैक्टर जो साइड पे काम करने वाले कॉन्ट्रैक्टर है, एक लम्हे के लिए भी अपने आप को स्टॉप नहीं करता, किसी भी जरिए से उस काम को पूरा करने की कोशिश करता। तो अब हमारा भी राइट बनता है कि हम अपने हकूक़ के लिए जो है हम आवाज़ उठाएं, और जो हमारी ज़रूरियात है, जो मुश्किलात है, परेशानियाँ, उनको मुकम्मल करने के लिए हमें भी डिपार्टमेंट को हमारा साथ देना चाहिए। तो बस मैं शॉर्ट करूँगा इस बात पर कह के कि हमारे वज़ीर बल्दियात जनाब नासिर हुसैन शाह साहब और हमारे वाइस चेयरमैन जनाब हमारे नजमी आलम साहब और हमारे MD सलाउद्दीन साहब जो CO हमारे बन के आए हैं, और CO साहब हमारे असदुल्ला साहब, हम इनसे गुजारिश करेंगे कि खुदारा हमारे मामलात को बिल्कुल सामने टेबल पे रख के फ्रेश तरीके उसको उनको वॉश करें, उनको देखें, जो हमारी ज़रूरियात है, जो हमारी मुश्किलात है, परेशानी है, पैसे के हवाले से, बजट के हवाले से, काम के हवाले से जो भी मुश्किलात है उनको पूरा करने की कोशिश करें। इंशाल्लाह हम डिपार्टमेंट के साथ हैं, ये डिपार्टमेंट हमारा है, ये हमारा घर है, कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड हमारा घर है, और इसी अंदाज से हम अपने घर को संभालने और संभालने के लिए अपनी पूरी तनदेही से हमेशा काम किया और इंशाल्लाह करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह। मसाइल हमारे साथ बहुत है। सबसे बड़ा मसला तो ये है कि पेमेंट का मसला हमारा, जो हर दफ़ा हमको इसी तरह रोड पे आके बैठना पड़ता है। ऐसा कोई रास्ता अख्तियार किया जाए जो हम भिखारियों की तरह रोड पे ना बैठें। दूसरा मसला ये है कि काम करा लिए जाते हैं, उनके बजट नहीं होते, बजट होते हैं तो फाइलें नहीं मूव होती हैं। उसके लिए कोई आदमी पुरसाल हाल नहीं है, कोई आदमी एक दूसरे पूछता नहीं है कि भाई इनकी फाइलें कहाँ पड़ी हैं। जब काम कराया जाता है इमरजेंसी में, रात दिन काम करते हैं, तो इनको उसी तरीके से फाइलों का भी पूछगिछ करनी चाहिए। सबसे बड़ा मसला भी हम लोग परेशान है, पेमेंट की वजह से परेशान है। हर आदमी मकरूज है, हर आदमी परेशान है और कोई सुनाई नहीं है। पैसे हैं, अब आप दे रहे हैं 3-3 लाख, 3-3 लाख हम लोग क्या कर सकते हैं उससे? हम घर चलाएंगे, लेबर को देंगे, काम करेंगे, ये सब कुछ समझ में नहीं आती बात। जो मसाइल हैं एक मतलब बैठ के तय कर लिए जाए ताकि हमको भी यहाँ नहीं बैठना पड़े और इनको भी कोई लोगों को परेशान ना हो। बहुत शुक्रिया कि आपकी तवज्जुह से हमारे आवाज़ हमारे चेयरमैन साहब सैयद नासिर हुसैन साहब तक और अपना CO साहब तक का पहुँचे। आपने बात की 6 महीने के बाद,
हमें तो हर पेमेंट के लिए जो धरना देना पड़ता है। और हमें क्यों, मतलब ये कि हमें क्यों ऐसा सिस्टम नहीं बना के देते हैं कि हमें एक पेमेंट के लिए धरना न देना पड़े। यहाँ पर हमारे बहुत मसले मसाइल है। ये कि हमारे अपने जो प्रोजेक्ट्स है, इस टाइम हमारे जो अनगोइंग प्रोजेक्ट्स है, वाटर बोर्ड के मेंटेनेंस के काम है, वो सारे पड़े हुए हैं। हमारे पास जो जमा पूंजी जितने पैसे हम खर्च कर चुके हैं, अब उस प्रोजेक्ट्स को, उन कामों को भी हमने पूरा करके देना है। और ये कि हमें और भी बहुत सारे मामलात करने हैं हमारे साथ। उसके अलावा जो मामलात की बात किया मैंने, हमारे पास मैनेजर्स है, हमारे पास लेबर है, एक्सवेटर वाले हैं, हमारे पास बहुत सारे लोग हैं, उनको सबको देने पड़ते हैं। मंथली हम उसको दे नहीं पा रहे, कभी इधर छुप रहे, कभी उधर छुप रहे, यहाँ से हमें पेमेंट हो नहीं रहे। इस टाइम हमारे वाटर बोर्ड के ऊपर 2.5 अरब रुपए की लाइबिलिटी है, लेकिन हमारा जब लिस्ट जाता है तो उसमें यह कि ताख़ीर किया जाता है, और जब हमें पेमेंट देने की बात करें तो वो न देने के बराबर है। बिल्कुल वो पैसे बिल्कुल बहुत कम मिलते हैं, और अभी तकरीबन 3 महीने से हमें तो 1 रुपये नहीं मिला हुआ है। देखिए अभी हमारा 2-3 मुज़ाकरात हो चुकी हैं, हमारे ये धरने का दूसरा दिन है, लेकिन उसमें हमें यकीन दहानी तो कराते हैं कि आपके काम सारे हो जाएंगे, लेकिन काम होते नहीं है। बस ये कि वही मसले हमारे जो कि तू है वैसे, इसलिए कि पहले लाइबिलिटी कम था, अब लाइबिलिटी काफ़ी बढ़ गया है। तो ये कि मसले हमारे हल नहीं हुए, बल्कि हमारे मसले बढ़ गए हैं पहले के बजाय। अब जो है ना मसले हमारे ज़्यादा है। तो ये कि हमारे आपकी तवज्जो से जितने हमारे कंसर्न और जिम्मेदार अफसरान हैं वहाँ तक बात पहुँचे, CM साहब तक, वज़ीर बल्दियात तक, और हमारे MD DMD, ये सारे जितने हमारे जिम्मेदारान हैं, आपकी तवज्जो से हमारे आवाज़ पहुँचाएँ, ताकि हमें यहाँ पर धरने पे बार बार मजबूर न किया जाए। देखिए जब तक हमारे मसले हल नहीं होते, एक तो हमारा अपना धरना जारी रहेगा, और इस धरना हो सकते हैं हम जाके, आज हम इस रोड पे बैठे हुए, कल हो सकता हम ये सर्विस रोड पे जाए, और परसों ये कि हमें हो सकते हैं इशारे फैसल पे भी जाना पड़े। उम्दा में पकाएं और जी भर के खाएं।